हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप आज देखोगे तो आज जो है माहौल आपको बदलता हुआ देखने को मिला। बहुत दिनों बाद अगर हम देखें तो जैसे अब क्या है कि मार्केट में भी आपको थोड़ा सा सिचुएशन बदलती हुई तो देखने को मिल ही रही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ आपने जो है आईआरएफसी में आज एक बेहतरीन तेज़ी देखी और जिसे कहा जा सकता है कि ये तेज़ी थोड़ी सी राहत भरी भी है, क्योंकि लंबे समय बाद हुई है एक तो। और रेलवे के मोस्ट ऑफ द शेयर्स अगर आप देखोगे तो आज जो है अच्छी सिचुएशन में देखने को मिले। अब ये तेज़ी क्यों हुई इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आगे की स्थिति क्या हो सकती है उसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मैं आपको दो और कंपनीज के बारे में भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आईआरएफसी से शुरुआत करता हूं। आप यहां पर देखिए 128.49 रुपये पर क्लोजिंग देखने को मिली। एंड अगर यहां पर उतार चढ़ाव आप देखोगे तो आज तो लगभग आपको यहां पर 5.5% के आसपास की तेज़ी जो है देखने को मिली है। एंड ये तेज़ी अपने आप में बहुत बढ़िया देखने को मिली है, बहुत अच्छी खासी तेज़ी आप इसे कह के चल सकते हो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों की अगर हम हालचाल देखें तो इसने लो बनाया है, जो वहाँ से शेयर 15% ऊपर आ गया है। तो अब धीरे धीरे सिचुएशन बदलती हुई तो देखने को मिल ही रही है, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं है। जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन बदल रही है अब आपको ये काउंटर भी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एक बार मैं आपको आरवीएनएल को दिखाऊं तो आरवीएनएल में भी ये तेज़ी बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे करके सिचुएशन बदल रही है, मार्केट भी बदल रहा है। रेलवे के शेयर्स जिस तरीके से एक्स्ट्रा गिरे थे, ये तो आपने देखा था कि गिरावट भी रेलवे में ज़्यादा ही हुई थी कंपैरेटिवली अगर आप देखते तो वही सिचुएशन आपको अब रेलवे में देखने को मिल रही है। तेज़ी के साइड गिरावट भी ज़्यादा हुई तो तेज़ी भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। एंड जब ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है तो जिन लोगों ने बेच दिया उन्हें तो रिग्रेट ही हो रहा होगा, लेकिन जो लोग रख कर बैठे हैं आप ये कह सकते हो कि वो लोग हाँ अब ऐसे समय पर बहुत हद तक शांति की सांस ले रहे होंगे। उन्हें ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि हाँ अब डेफिनेटली कुछ तो अब अच्छा होता हुआ दिखाई दे ही रहा है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिन हो गए बेसिकली इस गिरावट में, और गिरावट के दिन तो वैसे भी आपको पता है कि लंबे ही होते हैं। तेज़ी में तो इतना लोग सोचते नहीं, लेकिन गिरावट में टेंशन जो है ज़्यादा हो जाती है। मैं एक बार फिर से आपको आईआरएफसी पर लेकर ही चलता हूं। अब आप यहां पर देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आईआरएफसी ने रिसेंटली जो है अपना एक डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। वैसे तो ये कंपनी डिविडेंड के बारे में जानी जाती है, ये तो हम जानते ही हैं इसमें, लेकिन अब इन्होंने एक सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो है अनाउंस कर दिया है। कितना किया है वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा, और उसके साथ एक तेज़ी का माहौल भी आपको यहाँ पर जो है बनता हुआ देखने को मिला ही है। डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.8 आप कह सकते हो, इतना डिविडेंड यहाँ पर आपको नज़र आया है, लेकिन उसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। लेकिन टारगेट की बात अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये काउंटर जो है, कुछ एनालिस्ट, मतलब लोग का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल देगा, कुछ एनालिस्ट जो हैं इसे 370 तक भी जाता हुआ देख रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि ये काउंटर जो है और यहाँ से अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, और लगभग 370 रुपये तक ये काउंटर जो है कहीं ना कहीं जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात में की भी जो उम्मीद है कुछ पर्टिकुलर एनालिस्ट लगा रहे हैं, तो इसे भी जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और अब अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो है इसमें बाई की ही बात कर रहे हैं कि हो गया जो होना था, गिरावट जो होनी थी और अच्छी खासी हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि गिरावट कोई कम हुई हो, गिरावट भी अच्छी खासी भारी भरकम हो चुकी है। तो अब यहाँ से उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि अब सिचुएशन यहाँ से बदलती हुई देखने को मिल सकती है, और अब तेज़ी का माहौल कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर नज़र आ सकता है। इस बात के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो ये सब तो अपनी जगह खबरें हो गई, लेकिन अब क्या लगता है कि यहाँ पर ख़रीदारी करके चला जाना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है, और उसमें ना नॉट ओनली आईआरएफसी बट आरवीएनएल एंड इरकॉन आर ऑल्सो अ बिग प्लेयर इन दिस सेक्टर पर्टिकुलरली। एंड मुझे लगता है कि
इसमें ना IRFC ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है क्योंकि इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता है कंपैरेटिवली टू आरवीएनएल। हालांकि आरवीएनएल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेजी बस वो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो वॉलेटाइल ज़्यादा है। अगर मार्केट एक झटका लेता है फिर से नीचे की तरफ तो आरवीएनएल में गिरने के चांसेस और ज़्यादा रहेंगे, ये दिक्कत रहती है। बाकी गिरावट जो है इन सभी शेयर्स में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब ये ना बहुत ही जेन्युइन एंड कंफर्टेबल पोजीशन पर दिखाई देते हैं। और इन सब में तो इरकॉन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा नीचे और सबसे ज़्यादा सस्ता दिखाई देगा आपको आज के समय पर। अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से ही देखोगे तो सबसे ज़्यादा सस्ता आपको ये इरकॉन दिखाई देगा। एंड पोटेंशियल तो उसमें भी कोई कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल कम है, नहीं, लगभग कंपनी के हालचाल तो बहुत अच्छे हैं और फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो पोटेंशियल की कमी तो वहाँ भी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ खरीदना चाहते हो, किस पर आपको भरोसा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखने वाली हो जाती हैं आपके लिए। तो ये बात तो हो गई रेलवे शेयर्स के बारे में। रेलवे की उम्मीदें हैं, इसमें मुझे भी अभी भी कोई डाउट लगता नहीं है। लेकिन अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ एंड आगे की स्थिति जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला था, दो और कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ये देखो 1:1 बोनस शेयर्स, सोलर स्टॉक स्काई रॉकेट 14% आफ्टर इट्स सेट्स रिकॉर्ड डेट फॉर द बोनस। तो 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये एडवर्टीजमेंट बहुत आते हैं भाई। तो देखो ये कौन सा है, आज ये शेयर 14% बढ़ा, 1:1 का इसने बोनस भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन कंपनी का नाम है सहज सोलर लिमिटेड। ठीक है, सहज सोलर लिमिटेड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आज तेजी तो रही है, तो मैंने आपको दिखाई दिया। इन्होंने बोनस इशू कर दिया है, लेकिन इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 3 अप्रैल 2025 यहाँ पर सेट करी गई है। 1:1 का यहाँ पर बोनस भी आपको नज़र आ रहा है। अब लास्ट में मैं आपको एक डिविडेंड वाला काउंटर दिखाता हूँ। ये देखो, REC शेयर राइज आफ्टर द बोर्ड क्लियर 4th इंटरडे डिविडेंड FY 25 चेक डिटेल। तो यहाँ पर REC निकल कर आती है कंपनी और इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 3.6 रुपये पर शेयर का। तो अगर देखा जाए तो चौथा इंटरडे डिविडेंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ओवरऑल 15.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड बनकर अब आ रहा है। चारों अगर डिविडेंड हम मिला देते हैं तो 26 मार्च जो है यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी इसके लिए सेट करी गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों कंप्लीटली तीनों ही कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।